हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और बहुत ही खूबसूरत दिन खुदा की दया से हमें मिला है। आइए हम एक परिवार में, जैसे हमारे परिवार है, हम एक साथ मिलकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें। जीवित मंदिर की तरह हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने परिवार में बुलाएं। जब पूरा परिवार प्रभु में एक साथ होकर चलता है तो परमेश्वर का प्रकाश उस घर पर चमकता है और सचमुच हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं और औरों के लिए हम एक आशीष का कारण बनते हैं। तो आइए हम वचन में जाएंगे, देखेंगे आज खुदा का वचन हमें क्या सिखा रहा है। और आज का जो वचन है, मैं खास करके आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप किसी भी परिस्थिति पे हैं, आप परमेश्वर पर अपना भरोसा करना ना छोड़ें। वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी है, उसने हमें बनाया है और पूरी सृष्टि का बनाने वाला है। सब चीज़ों पर उसका अधिकार है। तो जब हम अपने जिंदगियों का अधिकार उसके हाथों में दे देते हैं तो वो ही हमें लेकर चलता है। आज हम किसी भी तरह की रिबेलियन में या खुदा को क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से थके हैं, टूटे परेशान हैं, प्रभु की ओर ना देख के दूसरी चीज़ों की ओर भरोसा कर रहे हैं, तो आज वचन जो है वो आज हमें छुड़ाए, आज वो सब जुओं को तोड़ दे जो हमें फिर से उस पाप में बांधने की कोशिश करता है। क्योंकि हम पाप के राज्य से हट गए हैं, अंधकार के राज्य से हट गए हैं, अलग हो गए हैं। अब वो पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता। बेशक हमें इंटाइस कर सकता है पाप, क्योंकि आज भी हम फ्लैश में है, तो हाँ, हमारे अंदर वो फिर से वो डिज़ायर्स को पैदा कर सकता है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। आज हम चुनाव करते हैं क्योंकि खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। आज हम आत्मा के चलाए हर दिन चलने वाले हों, हम अपने फ्लैश को हम हर दिन मारते हुए प्रभु की नज़दीकी में उसके आत्मा के चलाए आगे बढ़ते जाएं। तो आज का जो वचन है निर्गमन 14 चैप्टर से है, एक्सोडस। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और हम विश्वासियों को बार बार इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम परमेश्वर के ऐसे सामर्थी कामों को देखते हैं जो खुदा अपने लोगों के लिए करता है। हम देखते किस तरह से जब खुदा मिस्र की गुलामी से खुदा लोगों को अपने लेकर निकला और मूसा को उनकी लीडरशिप दी थी, वो उनको आगे आगे लेकर चल रहा था। तो खुदा ने मूसा से कहा कि किस तरह से लोगों को क्या कि वो समुद्र के तट के सामने डेरा लगाए। और खुदा ने मूसा को कहा कि किस तरह से मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो पीछा करेगा। और फिरौन और उसकी सेना के द्वारा परमेश्वर जो है वो अपने महिमा को प्रकट करेंगे और सब लोग जानेंगे कि वो यहोवा है, सच्चा जिंदा खुदा है, बनाने वाला है। और वो क्रिएटर गॉड है, उसके वो उसके हाथों में सब कुछ है, वो सामर्थी है। और जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिलता है कि लोग भाग गए हैं, तब वो उसे लगता है ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने उनको जाने दिया। तब उसने अपने सेना को उसने तैयार किया, अपने रथ जुतवाए, तैयार किया। और लिखा हुआ 600 अच्छे से अच्छे रथ, मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। और लिखा हुआ है किस तरह से यहोवा ने मिस्र के राजा के जो फिरौन था उसके मन को कठोर कर दिया और वो जो इजराइलियों का पीछा करने लगे। और फिरौन के सब घोड़े और रथ जो थे सवार, वो जब सेना उनकी पीछा करते हुए इजराइलियों का समुद्र के तट पे जा वहां पहुंचे। और तब लिखा है फिरौन निकट आया और उसने जो इजरायली थे, वहां पे इजरायली थे, उन्होंने आंखें उठाकर देखा कि वो लोग तो हमारा पीछा करते आ रहे हैं। और वो बहुत ही डर गए और वो यहोवा को पुकारना उन्होंने शुरू किया। और मूसा के आगे उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें यहाँ मारने के लिए ले आया है जंगल में, और तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लिया। उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ ही अच्छे थे, मिस्रियों की सेवा करते थे, तो हम वहीं हमें मरना मंजूर है। तो बहुत बार अगर आप देखें तो कई बार हम भी अपनी परिस्थिति में ऐसा ही कहते हैं। खुदा ने हमें पाप और अंधकार से अलग किया है। आज हम पे गुलामी नहीं है, हम शैतान के हाथों से हट गए हैं। फिर भी जब हम कई बार खुदा जब कभी हमें अलाउ करता है, हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जैसे आ रही हैं, क्योंकि खुदा ने अपनी महिमा प्रकट करनी होती है, पर हम डर जाते और हम कहते हैं कि ये हम हमें क्या मिला।
हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, खुदा को कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। गॉड इज सॉवरेन, सब चीज़ों पर उसका अधिकार है, और अगर हम खुदा पे भरोसा करते हैं, विश्वास करने वाला ही परमेश्वर की महिमा को देख पाता है। तो हमें खुदा पर से कभी भी अपना विश्वास नहीं हटाना चाहिए, खुदा पर पूरा भरोसा करना चाहिए। और हम भी ऐसे ही कहते हैं कि प्रभु हम तेरे पे आके हमें क्या मिला, हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तूने हमारे साथ ऐसा किया, इससे अच्छा तो हम वहाँ थे, पहले ही हमारी जिंदगी थी जो हम पाप में स्पेंड करते थे, कम से कम हम खुश तो रहते थे। लेकिन पाप में जो हम थोड़ी देर का सुख होता है वो नाश की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ भी ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन मूसा ने उन लोगों से कहा डरो मत। तो आज आप सबको भी, जो भी किसी भी परिस्थिति से निकल रहे हैं, डरो मत। आज खुदा का वचन आपसे भी यही कह रहा है, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। हमारी ज़िंदगी में जब हम खुदा के हाथों में आ गए हैं, तो अब ये खुदा की जिम्मेवारी है कि वो हमें संभालता है, लेके चलता है। हमारे जो विरोध में खड़े होते हैं, हमारी लड़ाई वो खुद लड़ता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें लोगों को बुरा भला भी नहीं कहना, अपने मुंह से उनको किसी भी तरह से उनके लिए गलत नहीं सोचना, हमें अपनी हर लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। और तब यहोवा ने मूसा को कहा कि तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, और वो दो भाग हो जाएगा, और जो इजरायली है वहां से निकल जाएंगे। और फिर खुदा ने कहा कि मैं किस तरह से मिस्रियों के मन को कठोर करूंगा कि वो अपने रथ समेत सब कुछ वो बीच में आएंगे, और तब परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे कि वो जान जाए कि वो यहोवा है। और तब हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे पहले जा रहा था, उनको लीड कर रहा था, वो मिस्रियों और उनके बीच में आके खड़ा हो गया, और बादल का खंबा भी उनके आगे से हटकर वहां उनके बीच में जाके खड़ा हो गया। और हम वहां पे देखते हैं किस तरह से परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चलते हैं, खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे अच्छे चरवाहे हैं। वो हमें यीशु मसीह, यहोवा का वो जो दूत है, उनमें हम यीशु मसीह को देखते हैं कि कैसे वो हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं। वो बीच में खड़े हो गए हैं कि ना मिस्र उनको छू पाए, ना उनका कुछ बिगाड़ पाए। और लिखा हुआ है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया, और देखिए यहोवा ने कितने महान काम किए जब खुदा पर हम भरोसा रखते हैं। मूसा खुदा के आवाज को सुनता था, और जैसे खुदा ने कहा उसने किया। और यहोवा ने, लिखा हुआ है, रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र दो भाग में बट गया, और जो इजरायली थे उसमें से बीच में होकर जाने लगे। और उनको देखते देखते जो मिस्र सेना थी फिरौन के साथ, वो सब घोड़े और रथ भी बीच में से होकर निकलने लगे। और फिर लिखा है, रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया। परमेश्वर अपना डर, जो विरोध में जो लोग होते हैं उनके अंदर अपना डर पैदा कर देता है। और लिखा है, उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। देखो ये सब खुदा ने किया। एक बहुत तेज हवा चलाकर पहले समुद्र को दो भाग में कर दिया, उनके अंदर अपना डर डाल दिया, और फिर उनके पहियों को तोड़ दिया। और लिखा है कि वो इतने डर गए कि उन्होंने कहा अब हमें भागना चाहिए, और वो पीछे मुड़े भागने के लिए। लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा, फिर से तू अपना हाथ बढ़ा, और उसने हाथ बढ़ाया। और लिखा है, भोर होते होते क्या हुआ, समुद्र ज्यों का त्यों होने लगा, जब मिस्री उल्टे भागने लगे, लेकिन यहोवा ने, लिखा है, उन्हें फिर से बीच में ही झटक दिया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सब सारी सेना फिरौन की उसमें डूब गई, एक भी नहीं बचा। और जो इजरायली थे वो वहां से उन्होंने सूखे सूखे में जो था वहां से वो पार हो गए। और यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश में से छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। सोचे, ना सिर्फ खुदा ने उनको बचाया, पर खुदा ने वो सबूत भी दिखाया, खुदा ने कैसे उनको नाश किया, और वो उन्होंने देखा।
तो आज आप भी खुदा पर पूरा भरोसा करें। खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, पर आपको भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। आप जब खुदा में आगे, आपकी हर लड़ाई खुदा लड़ेगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके घर में नूर चमके।